को बता रहे हैं कल से कि ये जो इमरजेंसीज एक्ट लगाया था फरवरी 14 को फेडरल गवर्नमेंट ने यहाँ पे कनाडा में, उसके ऊपर अब इंक्वायरी बिठाई गई है कि भाई आपने ये क्यों लगाया, क्योंकि कभी लगाया नहीं था इससे पहले। तो उसके लिए कल हमने आपको बताया था कि ऑटवा के सिटी जो मैनेजर थे वो बुलाए हुए थे। आज जनाब उन्होंने बुलाए हैं ऑटवा के जो मेयर थे जिम वॉटसन, उनको बुलाया। जब उनको बुलाया तो नई कट्टे खुल गए वहां पे। उन्होंने भी, और जो है वो जो जस्टिन ट्रूडो साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी हैं, उन दोनों ने एक्यूज किया डग फोर्ड साहब को। उन्होंने कहा जी उनको हम बोल रहे थे कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, तो वो तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं ले रहे थे। उन्होंने कहा जी पुलिस का काम है ये। हाँ, ये पुलिस का काम है। तो ये जो है वो पीछे हट रहे थे उससे। तो अब जो पीएम हैं वो उन्होंने भी कहा था, ये जो है हमारे जिम वॉटसन साहब, उन्होंने भी कहा जी कि ये, इन्होंने कहा जो ट्रूडो साहब थे उन्होंने भी कहा था कि ये फोर्ड साहब जो हैं ही इज हाइडिंग फ्रॉम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पॉलिटिकल रीजंस। तो ये यानी कि बैड नेम अपने सर पे नहीं लेना चाहते थे। अच्छा, जिम वॉटसन जो हैं उनके ऊपर भी ज्यादा इंक्वायरी अब नहीं चलेगी, हालांकि आज तो ये अपीयर हुए हैं कमेटी के सामने, लेकिन ये आउटगोइंग मेयर हैं, तो इनके ऊपर भी इतना कुछ नहीं बिठाया जाएगा। अब इसके बाद जो है आएंगे, वो सोचा जा रहा है कि कमेटी बुलाएगी काउंसलर डीन्स को भी, और इसके अलावा ऑटवा के जो हाई लेवल पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनको भी बुलाया जाएगा और उनसे भी पूछा जाएगा, ओपीपी के कुछ ऑफिशियल से पूछा जाएगा कि ये जो इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी 15 फरवरी की, उसकी क्या वजह थी। वैसे तो ये था कि उन्होंने सारा वो जो ब्रिज था जो कि कनाडा और अमेरिका के बीच में है, उस सारे को ये जो फ्रीडम कॉन्वॉय वाले थे उन्होंने ब्लॉक कर दिया था और वहां से ट्रक नहीं गुजर रहे थे और बड़ी परेशानी थी, और पुलिस ने जब इनको हटाने की कोशिश की थी तो ये हट नहीं रहे थे, तो इसलिए फिर ये लगाया था बेसिकली। तो वो आप कहते हैं कि लेकिन ये आज तक तो कभी ऐसे हुआ नहीं है, तो आपको इतनी भी क्या खतरा पड़ गया था उनसे, तो अब आप एक्सप्लेन करें। तो बहरहाल जी ये कमेटी बैठी हुई है, तो अब ये इसके ऊपर बात कर रही है, देखेंगे कि ये आगे चल के चीज़ें जो हैं कैसे चलेंगी। पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर जो है मार्को मेंडिचिनो, उन्होंने आज जो है वो कहा है कि हम बड़े कंसर्न हैं इस चीज़ के ऊपर कि आरसीएमपी के जो लोग जो कि ये फ्रीडम कॉन्वॉय को रोक रहे थे, उनके हमसे नाम और बैज नंबर पूछे जा रहे हैं, जिसके के ऊपर इन्होंने कहा कि जी ये जो इन्होंने ब्रिज ब्लॉक किया था और जिसके के ऊपर इनको हटाना पड़ा था, ये जिसकी हमने अभी बात की है, ये विंडसर डेट्रॉयट मिशिगन के बीच में जो है, तो उन्होंने कहा जी कि यहाँ पे पुलिस को लगाया गया था, तो अब उसकी इंफॉर्मेशन भी मांगी जा रही है। अच्छा, ये कह रहे हैं, अच्छा इन्होंने ये जो सारी जो चीज़ें हैं वो जो आरसीएमपी की अब हेड जो है मिस लूकी, उनको भेजा है और उनको कहा है जी कि आप हमें बताएं कि क्या ये नाम और उनके बैज नंबर बताए जा सकते हैं, क्योंकि मिनिस्टर साहब का ये ख्याल है, क्योंकि कुछ लोगों के पास इनके कंसर्न आया कि जी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए प्रोसेस में, ट्रांसपेरेंसी, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर उनके नाम हमने रिवील किए तो उनकी लाइफ रिस्क पे चली जाएगी, उनको मारा जा सकता है, उनको टारगेट किया जा सकता है। तो इसलिए जो है मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मैं, लेकिन वो कहते हैं जी ये डिसीजन मैं नहीं लूंगा, जो आरसीएमपी की हेड हैं अगर वो समझती हैं कि अंडर ट्रांसपेरेंसी ये चीज़ें रिवील करनी चाहिए तो वो ये डिसीजन लें। आई विल नॉट, क्योंकि ये फिर उनकी लाइफ जो है ये रिस्क पे चली जाएंगी, क्योंकि उनको ज़ाहिर आरसीएमपी ने खुद तो नहीं एक्ट किया, उनको ऑर्डर ही दिया गया था कि भाई ये जो ब्रिज है, ये जो उन्होंने सारा ब्लॉक किया हुआ, इसको क्लियर करें, आप पुलिस की हेल्प करें आप। तो अब जिन्होंने ऑर्डर्स दिए हैं फिर पूछें तो आप उनको, इन बेचारों को तो ना पूछें, ये इनकी लाइफ जो है वो करेंगे। और माजिद भाई आपने ये जो आज बताया है जो टॉप 25 जो मोस्ट वांटेड फ्यूजिटिव्स हैं वो कनाडा के बारे में, उसमें सिर्फ मैं थोड़ी सी चीज़ जो है वो ऐड करना चाहती हूँ कि ये इन्होंने किया था अंडर एक इनका प्रोग्राम है विच इज़ कॉल्ड बोलो। बोलो का मतलब है बी ऑन लुक आउट, उसके अंडर ये किया था। और आज ये जो थी सारी डिटेल्स दी जा रही थी बीसी के जो आरसीएमपी हेडक्वार्टर्स है उसके अंदर, यहाँ पे अनाउंसमेंट जो थी इन्होंने की थी ड्वेन मैकडोनाल्ड ने, जो आरसीएमपी के डेप्यूटी कमिश्नर हैं, और बोलो के जो डायरेक्टर हैं मैक्स लिंगलॉय, और इसके अलावा मेट्रो वैंकूवर के जो क्राइम स्टॉपर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं लिंडा एनीस, तो ये सारे जो थे ये आज कह रहे थे। इसके अलावा टोरंटो पुलिस के होमिसाइड इंस्पेक्टर हैंग इन सिंगा जो थे वो भी वहाँ पे थे। तो इन्होंने जो है बहुत सारे लोगों को आइडेंटिफाई किया था। इसके के अंदर जो टोरंटो पुलिस थी उसने कहा था कि जी 7 तो जो इसके अंदर सस्पेक्ट्स हैं वो टोरंटो में वांटेड हैं, और इसमें से जो टॉप 10 में जो 2 हैं वो जो हैं टोरंटो से हैं।
और ये जो प्रोग्राम था बोलो का, ये इसलिए शुरू किया गया था कि कम्युनिकेशन चैनल्स जो हैं वो खुले रहें डिफरेंट पुलिस डिपार्टमेंट्स के बीच में, और उनको इमीडिएटली जो है मैसेजेस भेजा जा सके कि अगर इनको जो है कहीं पे भी ये इनमें से कोई वांटेड लोग जो हैं वो लोकेट हो जाते हैं। और ये सारी लिस्ट पहली बार जो थी वो अप्रैल में की गई थी, और अब ये जो है दूसरी बार की गई है, क्योंकि इसमें काफ़ी सक्सेसफुल रही, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इसमें पकड़े गए हैं। तो इसलिए जो है ये अब इन्होंने आज फिर ये दूसरी दफ़ा जो है RCMP के जो BC का हेडक्वार्टर्स था वहाँ पे ये आज मीटिंग की और उसमें डिटेल्स दी। और जनाब आज जो है वो मनाया जा रहा है, आप सोच सकते हैं इन अ कंट्री लाइक कनाडा औरत को पर्सन ही नहीं मानते थे, तो कनाडा पर्सन डे आज मनाया गया है जी। अच्छा, वो किस लिए मनाया गया जी? ये पर्सन डे क्यों कनाडा में मनाया जाता है? क्योंकि जी 93 इयर्स बैक औरत जो है उसको पर्सन ही नहीं समझा जाता था। अच्छा, फिर क्या हुआ? इनको फिर 5 औरतें थी जिनको के फेमस 5 कहते थे, एमिली मर्फी, नेल मैकक्लोंग, इरीन पार्बी, लुई मैकिनी एंड मैंड्रिट मूर एडवर्ड्स। इन्होंने एक जी वो लीगल एक बैटल शुरू की थी अक्टूबर 1929 में, और उनको कहा था कि जी हमको पर्सन्स रिकग्नाइज करो, औरतों को पर्सन्स रिकग्नाइज करो। तो इसमें जो जज थी एमिली मर्फी उन तक को, हालांकि वो जज थी तो उनको भी पर्सन नहीं माना जाता था, तो उन्होंने फिर इसको ये जो रूलिंग आई थी उसको कंटेस्ट किया था। इन 1916 से ये लड़ाई शुरू हुई थी, और फिर इन्होंने कहा था कि इनकी जो बैटल थी फाइनली इन्होंने 1929 में विन भी कर ली थी। तो उसमें इन्होंने कहा था जी कि ये जो डिसीजन है कि औरत को पर्सन नहीं माना जाता है तो वो किया जाए, तो इसलिए ये जी कनाडा के अंदर पर्सन्स डे मनाया जाता है अक्टूबर Can you imagine October 18 is Person's Day? Who are you? In Canada. Yeah, who are you? हाँ, तो औरत जो है उसको मानते ही नहीं। Say I'm not a person. हाँ, तो फिर ये जो है ये फिर इसके बाद जो है ये केरन विल्सन 1930 में she became the first woman to take oath in Canada's Senate as a person. तो जो है इसलिए ये बड़ी इसकी हिस्टोरिक वैल्यू है आज के दिन की, अक्टूबर 18 की। और जनाब टोरंटो पुलिस ने आज अनाउंस किया है कि ये जो इन्होंने एक डाटा कलेक्ट किया था कुछ अर्सा पहले, फर्स्ट एवर रेस बेस्ड डाटा कलेक्शन स्ट्रेटजी जो इन्होंने शुरू की थी 2020 में, और उसके अंदर इनको पता, इन्होंने कहा था कि जी बहुत सारे जो टोरंटो पुलिस ने कहा था कि जो ब्लैक लोग हैं उनके खिलाफ जो है बहुत सारे एनफोर्समेंट एक्शंस लिए जाते हैं, और सबसे ज़्यादा जो है एक्शंस यहाँ पे जो रेशलाइज ग्रुप्स हैं, लैटिनो, मिडिल ईस्टर्न, साउथ एशियंस और इंडिजिनस, उनके खिलाफ भी लिए जाते हैं। और ये बड़ा डिसअप्रोप्रिएटली जो है इनके खिलाफ ये सारे पुलिस एक्शन, यानी कि जैसे ही वो कभी किसी काले को देखेंगे या साउथ एशियन या मिडिल ईस्टर्न को देखेंगे तो फ़ौरन कहेंगे कि शायद इसका, वो रोक लेती थी पुलिस, उनको तंग करती थी। इसमें इतना ज़्यादा कंप्लेंट्स आई थी कि टोरंटो पुलिस चीफ जेम्स रेमर जो कि हमारे यहाँ पे 770 पे भी आए थे, उन्होंने फाइनली अपोलोजाइज किया था और इस चीज़ को सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन कहा था। टोरंटो पुलिस ने उसके बाद जो है जी एक फाइंडिंग बिठाई थी और कहा था कि ये डेटा कलेक्ट करें कि किन कम्युनिटीज़ के साथ जो है बुरा सलूक पुलिस करती है, और ये डेटा सारा जो है इनिशियली तो वैसे लास्ट जून में रिलीज़ करना था, लेकिन अब हौले हौले ये चीज़ें सामने आई हैं। उसके बाद से टोरंटो पुलिस कहती है जी कि हमने 38 डिफरेंट मेजर्स लिए हैं, जिसमें कि इंक्लूजन अब हम जो है ट्रेनिंग में पुलिस को दे रहे हैं, और बाकायदा हम अब ऑडिट कर रहे हैं कि करिकुलम क्या पढ़ाया जा रहा है पुलिस को, कि ये क्यों इन स्पेशल जो सेगमेंट्स हैं इनके खिलाफ बुरा सलूक पुलिस करती है। तो उसके ऊपर जो है वो पूरी रिपोर्ट जो थी उसके ऊपर तो वो आज जो है पुलिस ने आज कहा है, टोरंटो पुलिस ने कहा है कि हम बहुत सारे टाउन हॉल्स जो हैं अब कम्युनिटी के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ऑर्गेनाइज करेंगे। तो अब ताकि लोगों को हम बता सकेंगे पुलिस ने क्या क्या रिफॉर्म्स लाए हैं और क्या चीज़ें जो है कैसे सुधार की तरफ जा रहे हैं। अच्छा जनाब, मेट्रो जो है ये ग्रोसरी स्टोर जो है उसने जनाब आज अनाउंस किया है कि हॉलीडेज़ के बीच में हम चाहते हैं कि अगर कोई भी सप्लायर है और उसने कॉस्ट बढ़ाई तो हम उसकी वो कॉस्ट जो रेज़ की हुई है वो हम नहीं करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, ताकि हम ये जो हॉलीडे सीज़न है इसमें ग्रोसरी की प्राइसेस स्टेबल रख सकें। और ये हमारी लॉन्ग टाइम प्रैक्टिस है कि हॉलीडे सीज़न में जो कि बिजिएस्ट टाइम ऑफ द ईयर होता है उसमें कभी हम चीज़ें नहीं बढ़ाते हैं। अच्छा, ये उन्होंने अनाउंसमेंट उस वक्त की है। अच्छा, मेट्रो ने कहा है कि ये हम जो अपने प्राइवेट लेबल्स हैं और नेशनल हमारे ब्रांड लेबल्स हैं उनके ऊपर हम करेंगे बिटवीन नवंबर 1 टू इस साल का 2022 से फरवरी 5 2023 से। अच्छा, ये इन्होंने तब किया है जबकि लॉबलॉज ने अनाउंस किया है कि जो इसके नो नेम प्रोडक्ट्स हैं वो अब से लेके जनवरी 31 2023 तक
कोई भी उनके ऊपर प्राइस इंक्रीज नहीं की जाएगी और ना ही वो एक्सेप्ट करेंगे कि कोई भी सप्लायर उनकी प्राइसेस बढ़ाए। और इसके अंदर जो है 1500 ग्रोसरी आइटम्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, क्योंकि वो कहते हैं जी इन्फ्लेशन बेतहाशा ऊपर चली गई है। लॉबलॉज ने जब अनाउंस किया था तो उसको काफ़ी बैकलैश आया, तो लोगों ने कहा ओ जी ये तो सिर्फ पीआर के लिए कर रहे हैं। तो अब जो है मेट्रो भी इसके अंदर शामिल हो गई है इस चीज़ के अंदर। तो वो कहते हैं कि नहीं, हॉलिडे सीजन में हम लोगों के ग्रोसरी के बिल्स नहीं बढ़ा सकते, तो इसलिए हमको इसको कम रखना है। सीएनबीसी की आज एक बड़ी चौंका देने वाली खबर आई है और इसके मुताबिक जो फ्रेंच सीमेंट मेकर है लेफॉर्ज, इन्होंने आज गिल्टी प्लीड किया है यूएस के अंदर कि ये जो हैं आईसिस जैसे टेररिस्ट जो हैं उनको पेमेंट्स दे रहे थे। और आप सोचें कि ये फ्रेंच कंपनी है। अच्छा जी, हुआ क्या है? अब हुआ ये है कि इन्होंने जो है एक फैक्ट्री शुरू की थी वहाँ पे जो है सीरिया के अंदर, और फिर वहाँ पे इन्होंने उसको अबंडन कर दिया था, चले गए थे ये वहाँ से, लेकिन उसके ऊपर फिर आईसिस ने और बाकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो थी उन्होंने कब्जा कर लिया था। और जो इन्होंने सीमेंट बेची थी वो थी एट द ट्यून ऑफ 3.21 मिलियन। तो आज जो ये लेफॉर्ज फ्रेंच कंपनी है, इन्होंने कहा जी कि हम 687 मिलियन जो कि हमको मिलने थे वो भी हम छोड़ रहे हैं, जो डिफरेंट हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स थे यूएस के अंदर उसमें। और इसके अलावा ये 90 मिलियन यूएस डॉलर का जो है वो फाइन भी देंगे, क्योंकि गिल्टी प्ली इन्होंने ली है। लेकिन इन्होंने ये कहा है कि जी आप हमने शायद इनडायरेक्टली इनको फ़ायदा दिया होगा, क्योंकि हम अबंडन करके अपनी आ गए थे फैक्ट्री, क्योंकि ये काफ़ी बड़े हैं। इन्होंने 2015 में स्विस लिस्टेड हॉलसिम के साथ भी जो है वो जॉइंट वेंचर में एंटर ये हुए थे। तो वो कहते हैं जी हम तो फैक्ट्री छोड़ के आ गए थे सीरिया में, तो हमको पता नहीं है कि हमारे सीमेंट को फिर इन्होंने किस तरह से यूज़ किया। तो ठीक है, मे बी इनडायरेक्टली हो सकता है आप जो कह रहे हैं कि हमने इनको फ़ायदा दिया, लेकिन हम जो हैं इसमें जो हैं वो हमने क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कोई नहीं किया, क्योंकि हम इनके साथ एफिलिएटेड नहीं थे। हमारी वजह से इनको जरूर फायदा हुआ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को, आईसिस वगैरह को, लेकिन हम एसोसिएशन हमारी कोई नहीं थी। फेडरल जो प्रोसिक्यूटर्स हैं अमेरिका में वो कहते हैं कि नहीं, आपने इनको बेतहाशा पैसे दिए हैं और हमको पता चला है कि आपने इनको पैसे दिए। उन्होंने कहा कि हो सकता है जो हमारी सब्सिडीज जिनको हम बेचते थे सीमेंट उनके थ्रू कोई इनको फायदा हुआ है, बट वी हैव गॉट नथिंग। बहरहाल एनीवेज जी दे हैव प्लीडेड गिल्टी। अब पता नहीं इनके लॉयर्स कौन थे जिन्होंने इनको कहा जी जान छुड़ाओ अपनी, है जी, तो वो अब गिल्टी, हाँ देयर मस्ट बी समथिंग मोर। हाँ जी, तो ये बहरहाल जी अब ये जो इतने पैसे 689 मिलियन दे आर रेडी टू फॉरगो, एंड इसके अलावा फाइन दे रहे हैं 90 मिलियन यूएस डॉलर्स का। तो अब ये ऐसे ही नहीं है, जाहिर है कि वो मुझे आज फिर से वो जो सीरीज़ आती थी एक जो मैं देखती थी नेटफ्लिक्स पे सूट्स, तो वो मुझे फिर से याद आ गई। क्या लॉयर्स हैं मैनहट्टन के और क्या ज़बरदस्त वो जो हैं केसेस बनाते हैं और क्या वो पॉइंट्स लेकर आते हैं। तो मुझे लगता है वैसा कोई इनको टक्कर गया है जो लॉयर है वहाँ पे अमेरिका में, जिन्होंने कहा पयान गिल्टी प्ली ले लो, जान छूट जाएगी, वरना लंबे चलना पड़ेगा यहाँ पे। तो जनाब ये ऐसे हुआ है। तो ये इनकी फैक्ट्री जो थी ये 2001 से रन कर रही थी, लेकिन ये फिर छोड़ छाड़ के भाग गए थे। एनीवे, अच्छा जी, फ्रांस जो है, फ्रांस की हमने आपको एक दिन पहले भी बताई है कि बेतहाशा वहाँ पे स्ट्राइक्स चल रही हैं, और वो स्ट्राइक्स जो हैं वो और लोग उसके अंदर भी शामिल होते जा रहे हैं फ्रांस की इन स्ट्राइक्स के अंदर। और ये बेसिकली वही हैं कि जी इन्फ्लेशन बेतहाशा ऊपर चली गई है, ऑयल की प्राइसेस ऊपर चली गई हैं, और जो है ख़ास तौर पे हमने आपको बताया था कि यहाँ पे जो इनकी बड़ी कंपनीज हैं टोटल एनर्जीज वगैरह वो इसके अंदर शामिल हैं, जिन्होंने कि सबसे पहले ये शुरू किया। इसके अंदर अब रेलवेज जो हैं वो भी शामिल हो गए हैं। फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर जो हैं एलिजाबेथ बोर्न, उन्होंने कहा जी कि आप लोग सब वापस काम पे आओ, ये तरीका नहीं है, क्योंकि मुल्क के अंदर गैस की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई है, लोगों की लंबी लंबी लाइनें हैं। इन्होंने कहा जी कि उस वक्त तक हम नहीं करेंगे जब तक कि आप हमारे वेजेस हमें प्रॉपर नहीं देंगे, और ये राइजिंग जो इन्फ्लेशन है उसके साथ और हमें बेनिफिट्स नहीं देंगे। अब इनको देखते हुए जी रेलवेज, अदर ट्रांसपोर्टेशन वर्कर्स, ट्रकिंग वाले, बसों वाले, स्कूल टीचर्स, पब्लिक हेल्थ एम्प्लॉयज़, वो सारे अब इस जो है इनके अंदर। और कभी आप अगर टीवी देखें, ये जो हमारे टीवी पे तो आप तस्वीर एक देख रहे हैं, अगर कभी आप टीवी देखें तो आप उसमें देखेंगे कि सड़कें चौकर ब्लॉकर हुई हुई हैं पेरिस की जो हैं, सारी लगता है कि सारी दुनिया बाहर सड़कों पे आई हुई है। इतने मैसिव प्रोटेस्ट वहाँ पे जो हैं चल गए हैं। और इससे पहले जो है
वो ट्रेन वालों ने की थी। आज भी ये हुआ है कि सदर्न जो साइड ऑफ फ्रांस है वहाँ पे दो में से सिर्फ एक ट्रेनें चल रही थी। इसके अलावा जो नॉर्थ की तरफ की ट्रेन्स थी और यूरोस्टार थी और इंटरसिटी ट्रेन्स हैं जो कि लिंक करती हैं फ्रांस और स्पेन को, वो उनके भी सारे वर्कर्स जो हैं अब स्ट्राइक पे गए हुए हैं। तो बहुत कम, कोई इक्का दुक्का कोई ट्रेन जो है वो चल रही है और लोगों को काफ़ी, तो हर जगह पे लंबे लंबे, ना सारे सिर्फ ये छुट्टियां कि- मना रहे हैं। हाँ जी, छुट्टियां मना रहे हैं। उन्होंने कहा जी बस बहुत कम हो गया, बस उन छुट्टियां मनाओ। है जी, ये है। अच्छा जी, रॉयटर्स ने फिर इसके बीच में जो है वो इतला दी है। रॉयटर्स ने कहा कि सिर्फ फ्रांस में नहीं, पूरे यूरोप के अंदर मैसिव स्ट्राइक्स जो हैं वो चल रही हैं। और कभी आप यूरोप के नज़ारे देखें तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो आपको सड़कों पर ही नज़र आएंगे। इसमें इन्होंने कहा है कि जी इसमें ये लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि आप हमारे पैसे बढ़ाएं, और उसकी वजह से डिफरेंट लोग जो इनको ज्वाइन कर रहे हैं, ना तो ट्रेनें चल रही हैं, बेशुमार फ़्लाइट्स जो हैं वो तक जो हैं वो कैंसिल की गई हैं, और जगहों के ऊपर जो हैं लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। प्राग के अंदर जैसे वो कहते हैं जी कि हाई एनर्जी प्राइसेस की वजह से थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर ऑन द रोड। जर्मनी के अंदर स्ट्राइक्स चल रही हैं, स्वीडन में चल रही हैं, यूके में तो बहुत ही बुरा हाल है। वहाँ पे तो डॉक्टर्स और नर्सेज तक जो हैं वो भी दे आर सेइंग कि हम वी विल वॉक आउट ऑफ आवर जॉब्स अगर हमारी डिमांड्स जो हैं वो नहीं मानेगी, हमारे पैसे नहीं बढ़ाए गए। लिवरपूल में खास तौर पे हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर आउट ऑन द स्ट्रीट। और इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि हम जो है अक्टूबर 24 को, जो ये यूके के जो कंटेनर पोर्ट्स के जो वर्कर हैं वो कह रहे हैं जी अक्टूबर 24 को हम बिल्कुल 2 वीक्स की स्ट्राइक पे जा रहे हैं अगर हमारे पैसे ना बढ़ाए गए। 300,000 मेंबर्स ऑफ ब्रिटेन्स लार्जेस्ट नर्सिंग यूनियन जो है वो भी अब थ्रेटन कर रही है। बहुत सारे तो गए भी हुए हैं। हंगरी के अंदर भी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स जो हैं वो दोनों ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसलिए कि पेरेंट्स ने, उसने टीचर्स ने कहा हमारे पैसे बढ़ाओ, इन्होंने नहीं बढ़ाए, वो स्ट्राइक पे चले गए। वो स्ट्राइक पे गए तो पेरेंट्स जो हैं उन्होंने कहा जी कि हमारे बच्चे जो है, हाँ हम इनको टीचर्स को बुलाओ क्योंकि हमारे बच्चे जो है घर पे बैठे हुए हैं। टीचर्स आ गए फिर रोड के ऊपर, पेरेंट्स आ गए फिर रोड के ऊपर टीचर्स के साथ। तो वो पेरेंट्स जब आए तो बच्चे उनके साथ आ गए। तो एवरीबडी जो है हंगरी में भी, तो और इसके अलावा जो है वो कह रहे हैं इसके अलावा भी हम रैलीज जो हैं वो करेंगे। तो और इसके अलावा बेल्जियम के अंदर भी लोग जी रोड होंगे। मतलब यूरोप के अंदर भी मैसिवली ये स्ट्राइक्स चल रही हैं। लोग कह रहे हैं हमारे पैसे बढ़ाओ वरना ये इतनी जितनी इन्फ्लेशन है हमारा गुजारा नहीं हो रहा। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की न्यूज़ है जी। और इसके अलावा जो राहुल गांधी जी हैं उन्होंने आज मोदी जी को बहुत ज़्यादा हिट किया है। उसकी वजह ये है कि ये जो बिल्किस बानो गैंग रेप केस था, इसके अंदर आपको पता ही, हमने थोड़े दिन पहले बताया था कि कॉन्विक्ट्स जो हैं सारे उनको छोड़ दिए थे। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों ने जब मोर्चा निकाला और शोर मचाया तो इनसे पूछा गया कोर्ट से कि भाई आप इसका बताएं। तो गुजरात कोर्ट ने कहा जी कि हमें जो है, सुप्रीम कोर्ट ने इनसे जवाब मांगा था। तो गुजरात कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हमने जनाब सूटेबल ऑर्डर्स जो थे वो सेंटर से लिए थे, हमको सेंटर से भेजे गए थे ऑर्डर्स कि आप इनको रिमिशन, इन कॉन्विक्ट्स को बहुत अरसे से इनको जेल में डाला हुआ है, आप इनको दें। उनके कहने के ऊपर हमने इनको रिमिशन ग्रांट किया था, तो इसलिए इसमें हमारा कसूर नहीं है। तो राहुल गांधी का कहना है कि वैसे तो मोदी जी बड़ा औरत की बात करते हैं और उसकी हिफाजत की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ की इस तरह बातें करते हैं, लेकिन इन्होंने सबसे ज्यादा औरत को बिट्रे किया है। क्योंकि अगर ये बिल्किस बानो के केस में अगर उसको जस्टिस नहीं मिल सकता है तो क्यों मिलेगा। बिल्किस बानो का केस हम आपको बता दें कि 21 ईयर्स की एज थी इनकी, एंड शी वाज 5 मंथ्स प्रेग्नेंट जब ये गुजरात के राइट्स हुए थे जिसमें कि इनको गैंग रेप किया गया था और इनके हस्बैंड को और इनके बाकी जो 6 रिश्तेदार थे इनकी आंखों के सामने मार दिए थे। उनमें इनकी बच्ची भी थी जो 3 साल की थी सिर्फ। तो उसके ऊपर इन्होंने वो 7 लोग जो आइडेंटिफाई किए थे उनको जेल में डाला गया था, लेकिन अब जो है उनको छोड़ दिया है। तो उसके ऊपर जो है दुनिया काफ़ी भड़की हुई है और उसी के सिलसिले में आज जो है राहुल गांधी ने भी ये बयान दिया है।